स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया धन दुखी दुखी ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल लीजिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते का बदलाव करते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे तो कितने भी सच्चे और अच्छे हों साथ छोड़ ही जाते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी ही नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती। यह प्राकृतिक का नियम है। आपका मोल इससे नहीं तय होता है कि आप क्या हैं, या इससे होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी केवल ज्ञान ही नहीं एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। शस्त्र तो केवल शरीर को घायल कर देता है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। स्वामी जी कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। इंसान की सोच ही उसकी बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं हैं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम है ज़िंदगी। मुस्कुरा कर चलते रहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर भी साथ हैं। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुक सकेंगे। जिससे अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं सुनता। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु हैं। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्तियों की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हमेशा सपना बड़ी से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। इंसान बनने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इंसान उत्तम ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया तो उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिस पर यह जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी नहीं हारना चाहिए। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कल को आसान मानने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। स्वामी जी कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध अपने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जिस व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस व्यक्ति की पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का भी विकास नहीं हो सकता।
परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जैसे आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता, ना ही इसे भिगोया जा सकता। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ, स्वामी जी कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।